संघर्ष समिति बनाई हुई है विजयपाल चेयरमैन नौताना की अध्यक्षता में। हमने 13 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। उससे पहले हमने 25 फरवरी को सांकेतिक धरना दिया था। उसमें कम से कम 50 गांवों के सरपंच साहिबान मोजीजान इकट्ठे हुए थे। उन्होंने घोषणा की थी आने वाली 13 तारीख को हम यह अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठेंगे, क्योंकि बुचवा से और दादरी के बीच में 35 किलोमीटर की दूरी है। उसके बीच में कोई कट नहीं है और उससे आगे रूट से पहले 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर कहीं कहीं 20 किलोमीटर तक की दूरी पे कट बनाए हुए हैं। हमारे साथ ऐसा क्या अन्याय किया है सरकार ने, हमें कट नहीं दिया। सबसे बड़ी तो बागेश्वर धाम शिवलिंग है प्राकृतिक, जहाँ साल में 2 मेले लगते हैं। उन मेलों के अंदर इतनी भीड़ आती है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, पंजाब से भी, राजस्थान से भी, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट से। तो यहाँ कट इसलिए ज़रूरी है। एक हमारा जो झाड़ली का प्लांट है वो मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ 6 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, तो कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली में है, वो भी यहाँ से 10 किलोमीटर है। और हमारा खुडाना का जो IMT घोषित की हुई है वो भी मात्र 10 किलोमीटर की है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इतने प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ आने जाने के लिए स्टूडेंट्स को भी व्यवस्था चाहिए और यहाँ प्लांट में आने जाने वाले कर्मचारियों को भी, और आवागमन में इतना सरकार को बेनिफिट होगा। इस कट पे जो पैसा लगेगा उससे डबल इसको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि भारी वाहन आएंगे तो यहाँ प्लांट के अंदर जाते हैं, सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए। तो आज आपने जो ज्ञापन दिया है किसके नाम दिया है? हमने SDM साहब के नाम से हमने ज्ञापन दिया है, नितिन गडकरी जी को सरकार को पहुँचाएं। नितिन गडकरी जी ने 9 मार्च 2022 को अपने मुखारबिन से उन्होंने घोषणा की थी। और गडकरी जी बोलते हैं मैंने जो घोषणा कर दी वो लक्ष्मण रेखा है, मैंने आज तक मेरी घोषणा कोई ऐसी नहीं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो। ये ऐसी घोषणा है, 1 साल के बावजूद हमने इंतजार में काफ़ी समय बिता दिया। अभी कट की घोषणा हो चुकी है, इसलिए हम आंदोलन नहीं करें। अब उसकी घोषणाएं हमें खाली दिखाई देने लगी, इसलिए हमने इस आंदोलन को। रीजन क्या रहा है जी अब तक जो नहीं बन पाया उसको? इसमें रीजन के बारे में कोई बताते हैं भाई यहाँ एक्सीडेंटल जोन दिखा रखा है। एक्सीडेंटल जोन किस कारण से है इस बारे में हमें पता नहीं लगा है। 1 तारीख को राव इंद्रजीत सिंह जी 1 मार्च को भिवानी गए थे। वहाँ कम से कम 200-250 लोग वहाँ बैठे थे। उन्होंने गाड़ी रोक के पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया था कि मैं गडकरी जी से आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलवाऊंगा और उसके बाद आगे क्या कमी है क्या नहीं है उसके बाद आगे रूपरेखा पता चलेगी। जो बाघ और छेड़ंग के बीच में बहुत जरूरी कट है, उसके लिए संघर्ष समिति बनाई है, जो विजय चेयरमैन नौताना की अध्यक्षता में चल रही है। बड़ी शांतिप्रिय ढंग से चल रही है। कम से कम 40-50 गांव के लोग, महेंद्रगढ़ जिला के कम से कम 20-30 लोग, 20-30 गांव के सरपंच और लोग दादरी दोनों जिलों का बीच का कंबाइन है। बहुत जरूरी कट है। हम अपने हक के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। पहले शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से ये कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी बने, नहीं तो फिर संघर्ष समिति जो फैसला लेगी उसके अनुसार आगे कार्य चलता रहेगा। और हम चाहते हैं कि NTPC झाड़ली भी नज़दीक है, उन लोगों को, कर्मचारियों को, उनके वाहनों को भी सुविधा मिले। हम सब लोगों को भी PGI रोहतक, PGI चंडीगढ़ जाने के लिए भी जल्दी से किसी मरीज को या एक्सीडेंटल केस को जल्दी से जल्दी पहुँचाया जा सके और हमें इसको ज़्यादा लाभ मिल सके। संघर्ष समिति जो यहाँ बैठी है उसका सदस्य होने के नाते मैं D 152 के समर्थन में आज हमने SDM साहब, तहसीलदार साहब के माध्यम से नितिन गडकरी को जो ज्ञापन सोचा है। हमारी मुख्य मांग है D 152 के ऊपर बागेश्वर धाम जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहाँ के ऊपर एक कट छोड़ा जाए, जिससे भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को जो इतने दूर दूर से UP, MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से आते हैं, उनके लिए विशेष रूप से कट की वजह से सुविधा हो। इसलिए आस्था का केंद्र बागेश्वर धाम के ऊपर D 152 पर कट छोड़ा जाए। हमारी यही गडकरी जी से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध है।